हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। क्लास 12th का लेसन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसका मैं पूरे लेसन का इसको अच्छे से हिंदी में मैं समझा चुका हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर भी तैयार है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और आपको अगर इस चैप्टर का सॉल्यूशन, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर आपको हिंदी में देखना हो, अच्छे से मैंने समझाया है, आपको पक्का अच्छा लगेगा। लाइक करके आइएगा आप, ठीक है। तो आप इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे में, और इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस भी हम देखेंगे। जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उसको भी देखते हैं, और मैं लिंक दे दूंगा आपको। क्वेश्चन आंसर भी बना हुआ है इस चैप्टर का, तो उस क्वेश्चन आंसर का भी मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप देखें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, और लिंक भी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा। पीडीएफ में ही आप टच कीजिएगा तो आपको वीडियो ओपन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके। पहला है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज़ रिटन बाई। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड मतलब ये जो लेसन है आपका, ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दूसरा है सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी डैश। सिविलाइजेशन ने, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया है? तो बता दें कि पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उस पर लगभग 3 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, बहुत हज़ारों में लाइक्स है। तो वो भी वीडियो आप लोग जा कर के देखें तो देख सकते हैं। दूसरे लेसन का भी समझाया है मैंने, तीसरे लेसन का भी समझाया है, तो वो भी जा कर के देखें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी डैश। सभ्यता ने हमें क्या होना सिखाया है? तो सभ्यता ने हमें ह्यूमन होना सिखाया है, इंसान होना सिखाया है। दूसरा का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड ए डैश। बर्ट्रैंड रसेल फिलोसफर और खाली स्थान थे। एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, और क्या थे? हिस्टोरियन थे, ठीक है। हिस्टोरियन मतलब होता है इतिहासकार थे, इतिहास के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप चैप्टर पढ़िएगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव याद करने का ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लेक्चर इन डैश। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1950 में, 1950 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लेक्चर में, 1950 ईस्वी में। चौथा का आंसर बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है डैश वाज एबल टू कमेंट, डैश वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। खाली स्थान जो है वो एक बहुत सारे टॉपिक पर कमेंटेटर का भूमिका भी निभाए, कमेंटेटर भी थे। तो कौन? बर्ट्रैंड रसेल। पांचवा का डी हो जाएगा आंसर। छठा है डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। ऐसी मान्यता थी कि किस भगवान को, ठीक है, जो जब तक बच्चों का खून नहीं चढ़ाया जाएगा, बच्चों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, तब तक अनाज नहीं उपजेगा, तब तक खेती नहीं होगी। किस भगवान को? तो यहाँ पे होगा मोलोच। इसका आंसर होगा मोलोच। छठा का ए नंबर आंसर होगा। अच्छे से मैंने मोलोच के बारे में डिटेल्स में समझाया है, आप लोग ज़रूर देखें एक्सप्लेनेशन वाला, और अगर वो देख चुके हैं तब तो आपको अच्छे से ये समझ में आ ही रहा होगा। सातवां क्वेश्चन है इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कहाँ पर अंतिम कदम नहीं उठाया गया? तो चाइना में। 7 का आंसर होगा बी। इस चैप्टर का लास्ट लाइन जो है वो यही है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों को पालतू बनाने के आविष्कार से ज़्यादा कौन सा आविष्कार महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। खेती का जो आविष्कार है, खेती की जो खोज है, वो पालतू जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आठवां का आंसर होगा सी। देखिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला स्टार लगा लगा करके मैंने लिख दिया है। पहला है बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर। बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटेन के फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक कल्याण के लिए वकील थे, पेसिफिस्ट रेशनलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, शांतिवादी थे।
ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ही वॉज अ कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। देखिए ये जो लाइन्स हैं मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाया ही है, तो फिर मैं इस सारे लाइन्स को समझाऊं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। चूँकि आपने वो चैप्टर अगर देख लिया होगा वीडियो तो आपका तो टाइम ख़राब होगा ना, और अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा चैप्टर ही देख लीजिए, तो आपको इस सारे लाइन्स का जो मतलब है वो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं बस एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इसको, उसके बाद इसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कैसे वो वीडियो देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में मैंने लिंक दिया हुआ है सबका, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है द इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प्ड इज न्यूमरस। उसके बाद है होमो सेपियंस हैड लैक ऑफ हर्स्यूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। उसके बाद है मेन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल्स टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। ये की लाइन्स है उस चैप्टर के जो आपको याद रखने हैं। वी हैव बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। अगला है सम लायंस वेयर टेकन टू अ मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डेप्रिडेशंस ऑफ लायन इन अ वाइल्ड स्टेट। अगला है नथिंग अफोर्ड प्लेजर टू एनिमल्स। अगला है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स इज़ नॉट द ग्लोरी ऑफ मैन। प्लेजर की जो मल्टीप्लिसिटी है वो इंसान की ग्लोरी नहीं है। अगला है नॉलेज डिस्टिंग्विशेज अस फ्रॉम द ब्रूट्स। अगला है सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली वन अनदर। अगला है वुमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। अगला है विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट हैंड ऑन आवर हिस्ट्री फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगला है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। देखिए आपको पहला वीडियो देखने के लिए, इस 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, तो पहला जो पार्ट है उसका देखने के लिए इस फोटो पर बस आपको क्लिक करना है। ये जो पिक्चर दिया गया है पहले आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। पहले आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, इस फोटो पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा PDF में जा कर के तो आपको वीडियो ओपन हो जाएगा। फिर दूसरे लिंक के लिए फ़ोटो पे क्लिक करना है, क्वेश्चन आंसर के लिए इस पिक्चर पे क्लिक करना है, और टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना हो आपको तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, तो इस फोटो पर क्लिक करें। ट्विटर पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं मुझे तो इस पर क्लिक करें, इस फोटो पर। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और फेसबुक पर हमें ज्वाइन करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करें। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ठीक है, ताकि मैं और भी जो वीडियोस हैं आपके लिए लाता रहूं। बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ अभी चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ अभी चालू है, जिसमें 10 वीडियो इंग्लिश ग्रामर का बन चुका है। एग्ज़ाम में 50 नंबर से 60 नंबर के बीच में आपके ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं, मैं लेटर, एप्लीकेशन, उसके बाद पैराग्राफ, पैसेज, उसके बाद एसे, उसके बाद प्रेसिस, ये सारे मैं बताऊंगा। इंग्लिश ग्रामर का हर एक चैप्टर ख़त्म होगा। अभी टेंस चल रहा है, टेंस से पहले एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। अभी टेंस चल रहा है जिसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का वीडियो बन चुका है, वो ज़रूर देखें। इसके बाद फ्यूचर टेंस का वीडियो आएगा, उस पर उसके बाद टेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो मैं कुछ एक्सरसाइज ख़त्म करवाऊँगा। उसके बाद आपके लिए अलग अलग चैप्टर बनाया जाएगा, अलग अलग चैप्टर का एक्सरसाइज बताया जाएगा। उसके बाद मैं फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन जितने भी हैं सब खत्म होंगे, और ट्रांसलेशन भी अगर आप बोलेंगे तो मैं ट्रांसलेशन का भी वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा, बना दूंगा। और कमेंट करके बताएं, आपको कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम पर आप इस पर जाएं, टेलीग्राम, ये टेलीग्राम लिखा हुआ है, इस फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम वाले चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बता दें कि ट्विटर पर हमें ज़रूर फॉलो करें, और फेसबुक पर जो हमारा पेज है ट्यूटोरियल प्लानेट, उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आपको मुझसे जुड़ना हो फेसबुक पर तो निशांत झा के नाम से आईडी होगा। ठीक है, निशांत झा सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में मेरा ही आएगा, तो उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। निशांत झा राजा बाबू करके आएगा। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा हेड एट ट्यूटोरियल प्लानेट, तो उसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं।
तो आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करें, आपके सॉल्यूशन के लिए, आपके प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। लॉकडाउन में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़े पढ़ने के लिए, आपको सारी जो सुविधाएं हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएं। पोएट्री में लगभग हर एक लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। एक्सप्लेनेशन लगभग 6 चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन ख़त्म है, तो वो भी आप लोग जा करके ज़रूर देखें, ठीक है। तो ज़रूर अपनी राय कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।